तो नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ मैं दूसरा क्लास लेकर के फिजिक्स का, जो कि मैंने कल इसके बारे में आपको पहला टॉपिक बताया था और आज इसका दूसरा टॉपिक आपको बताएंगे आपके बीच में, है कि नहीं। कल जो आप लोग को बताएंगे उम्मीद करते हैं हमें समझ में आया होगा। तो आ जाइए समझते हैं कि आज फिजिक्स का दूसरा टॉपिक में क्या है। वहां तक बताए थे कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सारा कुछ वहां पे डिस्कशन बता दिए थे बढ़िया से दोस्तों, है ना। अब समझते हैं कि ये फिजिक्स जब पढ़ते हैं हम 10 मैट्रिक का, तो इसमें इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब को समझने के लिए हम यहाँ पर, है ना, आप लोग को बीच में लिखे हैं, इसको समझने का कोशिश करिएगा, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। पहले एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्या है प्रतिबिंब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज। कहता है कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे, है ना, पड़ती है, यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे पड़ती है, उस बिंदु पर बनी हुई वस्तु की आकृति, उस बिंदु पे बनी हुई वस्तु की आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, है कि नहीं। यानी परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में लौट जाती है, उसके बाद जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर बनी हुई वस्तु की आकृति, मेन वर्ड आकृति है, यही आकृति को ही समझो तो प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, समझ गए ना। इसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं। प्रतिबिंब दो प्रकार से होता है, दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, है कि नहीं। हम लोग जो 10th का मैट्रिक में जो प्रतिबिंब चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब में दो दो प्रकार होता है, समझ गए ना। पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रकार होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, काल्पनिक इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब, समझ गए। अब आइए समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब समझिए दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? रियल इमेज, है कि नहीं। कहता है कि वह छवि जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरणें को परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलने से बनती है ना। एक बिंदु पर मिलने से जो बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, समझ गए। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी, मतलब जब आता है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन अगला चैप्टर है उसको मैं बताऊंगा, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है कि नहीं, वास्तव में एक बिंदु, मेन ये है, एक बिंदु पर मिलता है। क्या होता है? जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोग मिल रहा है, प्रकाश की किरणें क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब मिल रहा है। तो मिल रहा है तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जब यहाँ पे मिल रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं, है कि नहीं। उसका गुण क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक कटान से बनता है कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कहता है हमेशा ये उल्टा होता है। तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि ये दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक यानी रियल इमेज, ये जो बनता है बिल्कुल वस्तु के सामने बनता है कि नहीं। और ये वास्तविक कटान से बनता है। सबसे पहला पॉइंट यही आपको बताएं, ये वास्तविक कटान से बनता है। ये दर्पण आमने सामने बनता है कि नहीं। ये हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है और इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो आगे आपको समझने में बहुत काम आएगा। अगर इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, आप चाहते हैं कि हमको बढ़िया सी चीज समझ में आए, तो इस टॉपिक को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके आपके बीच में मैं एक ट्रिक बता देता हूं। क्या बता देता हूं? ट्रिक बता देता हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है। ट्रिक करके इसको लिख लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का ट्रिक, वास्तविक प्रतिबिंब का ट्रिक क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब आगे चल के बहुत काम आएगा। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज पॉइंट, ये बहुत काम आएगा, समझ गए ना। अब जब आप भी आगे बढ़िएगा तो उस समय बहुत काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसको याद रखने के लिए बस एक शब्द याद रखिएगा आप, बाऊ। क्या याद रखिएगा? बाऊ याद रखिएगा। बस ट्रिक यही है, समझ गए ना। बस ये वास्तविक हो गया और ऊ से हो गया उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, समझ गए। ये चीज रखना बहुत आपको जरूरी है। जब ये चीज आपको समझ में आया और ये चीज को जब समझिएगा तभी आप इस चीज को आगे आगे कर पाइएगा रेगुलर, समझ गए। तो यहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा।
सेम उसी प्रकार आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा है और अगला टॉपिक पड़ता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे वास्तविक का उल्टा होता है काल्पनिक, तो वो मैं आप लोग को बीच में बताने का कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ देखते होंगे कि एक अवतल दर्पण बनाए हैं और यहाँ पे एक वस्तु रखे हैं, है कि नहीं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा है ए बी, और इससे जो प्रकाश की किरण जा रही है लौट करके आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। पहले नियम में है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, देखिए उल्टा बना है कि नहीं। इससे पर्दे पे उतारा जा सकता है कि नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पे उतार सकते हैं। देखिए अब सामने क्योंकि दर्पण है, दर्पण के इसी साइड बन रहा था, आप इसको उतार सकते हैं, है कि नहीं। तो पर्दे पे उतारा जा सकता है, उल्टा बनता है। और ये दर्पण के सामने, दर्पण देख रहे हैं ऐसे है, तो दर्पण के बिल्कुल सामने बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल दर्पण के सामने बना है। और ये वास्तविक कटान से बनता है। क्या चीज से बनता है, यानी ये जो आया यहाँ पर, तो ये वास्तविक कटान हो गया। उधर बनता तो काल्पनिक कटान हो जाता, दर्पण के इस साइड बनता तो एक काल्पनिक कटान हो जाता, समझ गए ना। तो उधर नहीं बन के इधर ही बन रहा है, तो इसलिए वास्तविक कटान है। समझ गए दोस्तों, ठीक है। बाकी अब आगे समझते हैं। तो आइए समझिए दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग को मैंने बताया कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, है कि नहीं। तो पहला आप लोग को बता दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में गुण भी बता दिए आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखने का ट्रिक भी आप लोग को बता दिए। अब इसको याद रखिए। दूसरा क्या आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। जिस प्रकार अगर जो आप प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को आप समझ गए होंगे, तो इसका जस्ट उल्टा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कहता परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होती है या होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पे प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, तो प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, अपसृत हो जाती है। अपसृत मतलब समझिए क्या होता है कि नहीं। जैसे ये दर्पण है कि नहीं। अब दर्पण पे जब प्रकाश पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जब दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा तो इसको तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये लौट जाना चाहिए, इसको इससे, है कि नहीं, लौट जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसका भले ही लौट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इस टाइप का, है ना। ये प्रतीत होगा, आपको दिखेगा नहीं, समझ गए ना। तो ये जो ऊपर जो पार कर जा रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, इसी को अपसृत बोलते हैं, समझ गए ना। अब ये काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। और ये प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा होता है, फ्रंट होता है। इसे पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। जस्ट उसका उल्टा है, पीछे आपको बताए थे कि दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, ये जो दर्पण रहता है, दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। वो जो था सामने बन रहा था, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, समझ गए। अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे याद रखिएगा। दोनों को मैं फिर से एक बार लिख देना चाहता हूं कि काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको क्या बताया था, काल्पनिक प्रतिबिंब को याद रखने का ट्रिक है बाबू, काशी। क्या याद रखना है, काशी, है ना। का से काल्पनिक, स से सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, आगे चल के बहुत आपको काम आएगा। फिर वो आपको पीछे बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बाहु होता है। क्या होता है, बाहु। बस इसको अब हंसी मजाक नहीं लीजिएगा, है कि नहीं, ट्रिक है, इसको बस याद रखिएगा। बस से वास्तविक, अ से उल्टा, क से काशी, स से सीधा होता है, समझ गए। तो उम्मीद करते होंगे आपको कि ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। प्रतिबिंब आपको बताएं तो प्रतिबिंब में बस खाली इतना चीज याद रखिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा समझने में। इतना चीज को याद रखते हैं आप तो इसको ट्रिक के तौर पे लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें आपको बढ़िया से दर्पण के बारे में बताएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को बढ़िया से देख, अगर जो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको, है कि नहीं, हेल्प मिल सके आपको तैयारी में, है कि नहीं। और अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट भी करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।